कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जिस वेद से, जिस ज्ञान से मैं मिलूं, मेरी प्राप्ति हो, जन्म मृत्यु का रोग कटे, तुम्हारा सतलोक में प्राप्त हो, वो विधि इन चारों वेदों में वर्णित नहीं है। बाकी शेष महिमा मेरी ही वेद गा रहे। अब हम आते हैं अपने उसी टॉपिक पे। गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा है, जहाँ ये दास का आश्रम है, जो अब सरकार ने झूठे आरोप लगा करके ग्रहण किया हुआ है। उस करौथा गांव के रहने वाले थे गरीबदास जी के पूर्वज, यानी गरीबदास जी के नानके हैं छुडानी में। और गरीबदास जी के कोई मामा जी नहीं थे, यानी उनकी माता जी का भाई नहीं था। जमीन बहुत गणी थी, लगभग 1450 एकड़, 2500 बड़े बीघे, इतनी जमीन थी। तो गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ गांव करौथा के अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहा करते थे। विशेष आग्रह करने पर वो वहाँ गए थे छुडानी में, नहीं तो पहले शर्म मान्या करते, बहुत ही लज्जा वाले यानी इज्जतदार व्यक्ति होते थे, वो शर्म मान्या करते ससुराल में रहने के। लेकिन विशेष आग्रह से वहाँ रहने लग गए थे। वहाँ भी जाने के 12 वर्ष के बाद गरीबदास जी का जन्म हुआ था। जब 10 वर्ष के गरीबदास साहिब जी थे, अपने ही नाना जी की गौवें चरा रहे थे, यानी अपनी ही गौवों को चरा रहे थे। 100-150 गायें पहले रखा करते थे। जमीन ज़्यादा थी, वर्षा कम होती थी, खाने योग्य अन्न थोड़े स्थान पर होता था जो झील में होते थे, डहर होती थी, और ऊंचे थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर वर्षा नहीं होती थी तो फसल नहीं बीजा करते, उनको चरागाह बना लिया करते थे। तो अपने ही चरागाहों में गांव कबलाना की सीमा के लगते हुए जो खेत थे, वहाँ गौएं चरा रहे थे। तो वहाँ परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आए थे। अपने विशेष भक्त, अपने वर्णीय भक्तों को, खास भक्तों को, श्रेष्ठ भक्तों में से अपने खास भक्त गरीबदास जी को जब वो 10 वर्ष की आयु में थे वहाँ मिले। शेष प्रकरण आपने सुन लिया कि परमात्मा ने एक लीला की, कंवारी गाय के ऊपर थपकी मार दी, उसमें से वो एक पात्र भर गया दूध का तो बंद होगी। थन सतन जो के तो लंबे रहे, क्योंकि वो दूध उस कंवारी गाय के माध्यम से सतलोक से दूध आया और वो उन्होंने निकाला, पिया। तो गरीबदास जी ने कहा कि प्रभु मुझे बताओ, फिर आप बता रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है, और आपने बता भी दिया, और इस दास ने आप जी को अभी देवी भागवत 3 स्कंद में वो सारा प्रमाण भी दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, दुर्गा हमारी माता है, हम अविनाशी नहीं हैं। तो गरीबदास जी कहने लगे, भगवान वहाँ कोई सतलोक है तो वहाँ क्या क्या सुख है? तो क्या बताते हैं बेटा, वहाँ सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार वहाँ पेड़ पौधे फलदार, काजू किस्मत सेब संतरे कभी समाप्त नहीं होते।
और वहाँ कभी मृत्यु नहीं होती। और यहाँ तो पूरी पृथ्वी का भी राजा बन जा तो भी तेरी मृत्यु होगी, तेरा कुछ भी नहीं है। तुझे बहका रखा है, मूर्ख बना रखा है इस काल भगवान ज्योति निरंजन ब्रह्म ने। और तुम चलो वहाँ सतलोक में, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी, सदा युवा बने रहोगे। वहाँ ऐसे ही सृष्टि है, तुम्हारी संतान होगी, तुम्हारे घर खाली पड़े हैं जिनको तुम छोड़ कर आए हो। मैं तुम्हें वो स्थान बताने आया हूँ और तुम्हें वो मार्ग विधि बताने आया हूँ जिससे तुम वापस अपने लोक में जा सकते हो। अब बालक का चागना चढ़ा करे, बालक को ज़्यादा दृढ़ विश्वास होता है और जल्दी ही वो प्रेरित हो जाता है। और परमात्मा यही चाहते थे कि मैं इसको अपना एक गवाह बनाऊं। तो गरीबदास जी ने आग्रह किया, प्रभु क्या ऊपर सतलोक में सब सुख है और वहाँ आदमी रहते हैं? कहाँ बेटा, वहाँ व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तुम तो कुछ भी नहीं यहाँ पर। ये सारे ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं ये सब वहीं से आए हैं और वो बहुत बड़ा लोक है, बहुत सुख है। वहाँ परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म रहते हैं, वो साकार हैं, मनुष्य सदृश हैं, उनके शरीर में बहुत नूर है। तो गरीबदास जी कहने लगे, प्रभु मुझे दिखा दोगे आपका भगवान? परमात्मा बोले, खूब दिखा दूंगा भाई, कि मुझे भी ले चलो परमात्मा, वहाँ दिखा दो एक बार। वो तो आए इसी उद्देश्य के लिए थे। इस कलयुग में अब ये भक्ति युग प्रारंभ हो गया, इसमें आपको प्रमाण किया जा सके, गवाही हमें मिल सके कि उस संत ने भी भगवान मिले थे। और जो वेदों में लक्षण हैं वो उस परमात्मा कबीर जी में लक्षण है जो वेदों में वर्णित है। तो ये हम आसानी से भगवान पहचान लेंगे, परमात्मा पाना और भी घना आसान है। यदि ये अज्ञान ना फैला हुआ होता, ये दास आपको परमात्मा की महिमा सुनाता, 1-1.5 घंटे सत्संग करके, बाकी कहता ही भजन करो बैठ के बेटा। तो परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए और प्रमाण दिखा दिखा कर आपको उस अज्ञान से हटाने के लिए ये इतना प्रयत्न किया जाता है। और इसके बिना आपकी भक्ति नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चलेगी। कोई भी काल का दूत आकर आपने भ्रमित कर देगा और आपके बने बनाए काम ने बिगाड़ देगा। ये दास चाहता है कि आपको इतना रंग दो इस रंग में कि आप डिगाए डगमग नहीं हो सकते। भक्ति से कम ज्यादा कर लेना पर डगमग नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार गरीबदास साहिब जी ने आग्रह किया, परमात्मा ने कहा कि चल बेटा तुझे सतलोक दिखाता हूँ। गरीबदास जी की आत्मा को साथ लेकर ऊपर चले, शरीर छोड़ दिया। ऊपर ब्रह्मा जी का लोक दिखाया, विष्णु जी की राजधानी दिखाई, शिव जी का लोक दिखाया, फिर एक कॉमन स्वर्ग नरक इकट्ठा ही है वो दिखाया, फिर सब लोकांतरों में घुमाते हुए महास्वर्ग दिखाया जिसमें नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नामी लोक इस काल ने ये नकली बना रखे हैं एक ब्रह्मांड में धोखा देने के लिए। उनको पता है कि परमात्मा का संदेश वाहक आएगा ऊपर से और वो यहाँ सतलोक की जानकारी देगा। तो उससे पहले ये नकली संतों से सतलोक का डंडोरा पिटवा कर लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करवा देता है और दुर्गा से नकली ये सतलोक अलखलोक ये सब बनवा देता है। तो परमात्मा आकर के या उनके जैसे गरीबदास साहिब जी ने आकर के बताई थी, उसकी नकल करके इन नकली संतों ने परमात्मा कबीर जी का एक शब्द ले लिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसमें 32 कली है। उसके आधार से इन्होंने सतलोक तो सुन लिया और अगमलोक नामी लोक भी पढ़ लिया, लेकिन वहां जाने की विधि इनके पास है नहीं। तो उस ज्ञान का लाभ क्या हुआ? अब मान लिया आपको बता दिया भाई आपका ये रोग है और औषधि मिली नहीं, तो उस जानकारी का लाभ क्या हुआ? तुझे रोग ये है, रोग का भी पता चले, औषधि भी सही मिले तो आपका कल्याण हो। तो इन नकली संतों पंथों के पास दो तीन पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, धन धन को सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ और ये ठाकुर सिंह वाला पंथ, ये सारे नकली पंथ है। इनमें नकली 5 नाम दिए जाते, ये 5 नाम काल के। धन धन सतगुरु पंथ इसमें 5 की बजाय 3 कर दिए और तीनों पर्यायवाची शब्द हैं उस अविनाशी परमात्मा की महिमा के। अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। अकाल मूर्त का अर्थ है जिस परमात्मा की मूर्ति यानी साकार शरीर का कभी नाश ना हो, कभी काल ना आवे।
अकाल मूर्त मीन अविनाशी परमात्मा। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द कभी नष्ट नहीं होता। शब्द इसलिए मालिक की अविनाशी परिभाषा को ही सिद्ध करता है। शब्द स्वरूपी यानी अविनाशी परमात्मा, राम कहो परमात्मा कहो। और फिर सतपुरुष, पुरुष माने परमात्मा, सत माने अविनाशी, अविनाशी परमात्मा। अब ये तो वो रटना होगी, जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो सारी उम्र, कदे भी ना मिला जल पानी नीर। जल कहो चाहे पानी कहो चाहे नीर कहो, वो मिले कैसेगा? ऐसी रटना से नहीं, उसकी विधि अलग है। जैसे हैंड पंप लाओ, पाइप लाओ, फिर बोकी मारो और फिर वो बोकी वहां तक पहुंचे, फिर हैंड पंप लगा के फिर वो जल पानी नीर निकालो। जल कहो चाहे पानी, वो तरीका और है। उस अमर पुरुष, सतपुरुष, उस अकाल मूर्त को पाने की विधि इस दास के पास है। इन 3 नामों का बार बार गुणगान करने से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ये 5 नाम देते हैं, राधा स्वामी वाले, जय गुरुदेव वाले, वो एक ही कुएं का पानी है ये सारा। वैसे धन धन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा, सरसा वाला, जगमान वाली वाला, और ये ठाकुर सिंह का पंथ, और ये राधा स्वामी पंथ दिल्ली में है जो कृपाल सिंह जी वाला मिशन है। ये सारे एक कुएं का पानी, ये 5 नाम देते हैं। और वो 3 नाम बदल दिए, वो भी उसी ज्ञान पर आधारित है जो शिवदयाल जी का मूल ज्ञान है। और शिवदयाल जी ने कह का भी नहीं पता, अध्यात्म ज्ञान का कति कह का भी नहीं मेरा। शिवदयाल जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक कहलाते हैं, आगरा वाले। अपने आत्मा ये दास इसलिए बुरा लग गया है कि मैं सच्ची कहता हूँ, और सच्ची कहना स्वीकार्य होता नहीं, पर हो जाएगा उसका बेड़ा पार है। अब जिसने यह सच्चाई सहन होगी और अपने सदग्रंथ दोबारा देख लेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। अब जैसे नकली डॉक्टर होता है ना, वो नकली काम कराया करे। जैसे एक भगत का मारा चोट लग गई थी, काफ़ी साल पहले की बात है, एक बूढ़ा सा रहा करता, तो एक नकली डॉक्टर दौरा जाता, वो जाते बूढ़ा कहता है मर गया। वो बूढ़ा हाथ आदमी था जिसके चोट लगी, हाय मर गया। वो छेड़ता तो क्या करता, पट्टी तारी, वैसे ही दवाई डाली, पट्टी नौ की नौ बांध के भेज देते। 1 महीना हो गया, उसका कोई आराम नहीं। तो एक डॉक्टर आ गया कुदरती हमारे आश्रम को देखने के लिए। वो बोला बुढ़े क्या हो गया जी, इसके ऐसे पैर में दर्द, 1 महीना हो गया, चोट लग रही है, ठीक नहीं है। उसने देखा रहे तो बांस उठ रही है, पट्टी ठीक नहीं कर रखी। उसने उसी समय सारी दवाई घर से जाके लाया और एकदम पट्टी पाड़ के, क्योंकि दर्द हुआ था, वो पाड़न नहीं दिया था, वो ऊपर दवाई लाकर चेप दे था। और 2 दिन ना दिखाती, टांग कट्टा इस बुढ़े की। तो उसने क्या करा, एकदम वो पाड़ी, बुढ़ा चिल्लाया तो जरूर, एक बार रोया, और फिर उसका सारा मवाद निकाल के धो के उसको सब पट्टी कर दी। तीसरे दिन उसका घाव भरने लग गया, 1 हफ्ते में कति स्वस्थ हो गया। अब एक बार दर्द जरूर हुआ उस पट्टी के पाड़न तय, लेकिन उसकी टांग बच गई। ऐसे पुण्यात्माओं, ये दास आपकी ये पट्टी पाड़ रहा है जो इन्होंने नकली दवाई ला के और तुम्हें मीठी गोली दे के जख्म बना दिए, तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दिया इन नकली संतों ने। तो यह पट्टी एक में पाटन का दर्द होगा, फिर देखना रोज जख्म भरेंगे आपके, और आप गुनगाया करोगे को हो ना तो मर गए थे कति, ये ज्ञान ना सुनते तो पुण्यात्माओं, ये नकली संत पंथ जो हैं ये सतलोक की महिमा गाते हैं। इन कह का बेरा नहीं सतलोक हो सके कि ये सतनाम क्या है, सतपुरुष क्या है, सार शब्द क्या है। अब एक ही समझदार को एक संकेत बहुत होता है, और किसी ने सामान खरीदना है तो एक बोरी में एक परखी मार के, परखी होती है एक लोहे की आगे से पैनी सी, बीच में थोड़ी सी पाइप मुड़ी हुई, उसको बोरी में घुसो देता है सौदा करने वाला सौदागर। तो उसमें कुछ कणक निकल आती है बाहर, उस कणक को देख लेता है, तो उस बोरी में वो सामान है। 2-3 जगह मार लेगनी करता है तो उसको पता लग जाता है इसमें ऐसी कणक है, तो उसी रेट का वो कर लेता है उसे सौदा। तो आपको राधा स्वामी वालों की एक परखी ला के दिखा देता हूँ, फिर आपने पता लग जाए इनके पास के माल है। दास का प्रयत्न यही रहता है कि प्रत्येक बार प्रत्येक पॉइंट पर कोई प्रमाण दूं आपको। दास की वैसी मौखिक कथा तो कुनीन है, और इस कुनीन को वही खा सकता है जिसने रोग कटवाना है। जो समझदार होते हैं वो तो खाएंगे, उनको तो आवश्यकता नहीं किसी वस्तु की, लेकिन इतना उनको भी आवश्यकता होगी कि सचमुच हम जो टेबलेट खा रहे हैं वो कुनीन नहीं है, वो ज्ञान नहीं है हमारे वैद्य को जिससे हम दवाई लिए हैं। इतना प्रमाणित करने के लिए उनका ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ये देखिएगा
सारवचन वार्तिक, यहाँ देखो सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये कहाँ से छपी है? पब्लिश्ड बाई ये सेक्रेटरी, और ये नीचे प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली से। ये भूमिका में देखना क्या लिखा है इन्होंने। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक, यह जो वर्तमान पुस्तक है, प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। आगे देखिए। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी ने भी, यानी शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक ने भी, स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया, यानी हठ योग किया इसने। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, ये सत्संग वचन है शिवदयाल जी महाराज, फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ। और इस राधा स्वामी पंथ से ही धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली 2 पंथ अलग से बने हुए हैं, उसी से निकले हुए। क्योंकि बाबा जयमल सिंह जी का उत्तराधिकारी संत थे बाबा सावन सिंह जी। बाबा सावन सिंह जी के शिष्य थे बिलोचिस्तानी सामस्ताना जी, जिनका नाम श्री खेमामल जी था। और उन्होंने सिरसा में आकर के अपना अलग से ये स्थान बनाकर वहाँ प्रचार शुरू कर दिया। और आप ही ये नामदान करने लगे। आगे आके वो 5 नाम भी छोड़ दिए, 3 नाम देने लगे। सावन सिंह जी उनके गुरुजी थे। और सावन सिंह जी के ही चेले थे कृपाल सिंह जी, तो दिल्ली में आकर के उन्होंने अलग से राधा स्वामी पंथ का डोल पीट दिया। पता कह भी कोई नहीं इनको। जब शिवदयाल जी को ज्ञान नहीं था, इनको ज्ञान कहाँ से होगा? अंडरस्टूड है। अगर हमारे कबीर साहब जी के ज्ञान कोई फेल कर देता है तो हमें ज्ञान कहाँ से आया? कबीर साहब क्या अनुयायी बने बैठे। तो कबीर जी का ज्ञान फाइनल ओके है, तो हमारा ज्ञान वही है जो कबीर जी वाला है। तो इसलिए हमारा ज्ञान सही है, क्योंकि हमारा कबीर जी का ज्ञान वेदों ने समर्थन किया है, उनकी महिमा वेदों ने गाई है। तो अब शिवदयाल जी को कितना ज्ञान था इसको देख लो, फिर पता लग जाएगा। इनको कह पता नहीं था सतलोक और सचखंड का। ये काल के द्वारा प्रेरित पंथ है, सारा काल साधना है और सभी काल के जाल में पक्की तरह जकड़ रखे हैं। अब सुनने को तैयार नहीं श्रद्धालु, क्योंकि 2-3 पीढ़ी बीत गई, परंपरा सी पड़ गई। जैसे हम सालासर या बाबा श्याम जी ने पूजा करते, अब वो छोड़नी मुश्किल हो रही है, वो छोड़नी पड़ेगी। ये साधना ग्रहण करनी पड़ेगी यदि कल्याण चाहते हो। दास कोई आपका शत्रु नहीं,
विशेष मित्र समझ लेना। और सभी गाली दे रहे हैं, मुझे बुरा बता रहे हैं, क्योंकि बुरा न्यों बता रहे हैं जो पैतर हैं या आचार्य हैं, गुरु हैं, उनको पता लग गया कि तुम फेल हो लिए, तो वो अपने अनुयायियों को कहते हैं वो झूठ बोलता है रामपाल, वो तो झूठा है, उसकी बातें मत सुनना। उनका तो उद्देश्य है जनता को काल के जाल में फंसा के रखना, वो तो पक्के दूत हैं। नहीं तो सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आपका दिखा रहा हूँ, मान लेना चाहिए, इन गुरुओं को भी मानना चाहिए, इन परिचरों को भी मानना चाहिए। नहीं महापाप के भागी बनेंगे, इस दुनिया को भोली आत्माओं को काल के मुंह में डाल के इसे निकालना परम कर्तव्य है, और परमात्मा इसको सफल करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि इस समय आने पर हम कलयुग की जो बिचली पीढ़ी होगी उस समय इस पूरे विश्व में इस सत्य ज्ञान को फैलाएंगे। और परमात्मा ने कहा कि उस समय सभी आत्माएं पहचानेंगी अपने भगवान को और तुरंत ग्रहण करेंगी, क्यों सब बुद्धिमान और शिक्षित होंगे, सद्ग्रंथ सामने होंगे, स्वयं पढ़ेंगे और समझेंगे और निकलेंगे काल के जाल से। अब देखो, अब राधा स्वामी दयाल की दया, ये वही पुस्तक चल रही है सारवचन वार्तिक, व्यास से छपी हुई। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, यानी शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लगे भी है। यहाँ देखो, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में। अब देखो, मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम को स्थान करे, राधा स्वामी को भी स्थान करे। आगे चलो, वचन नंबर 3 में क्या लिखा है, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले, पर सब के सब धुर स्थान नहीं पहुँचे। मुकाम माने स्थान। सो बहुत से तो मंजिल पहली यानी पहले स्थान पर, दूसरे कोई दूसरी मंजिल दूसरे स्थान पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे, तीसरे स्थान तक। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुँचे, सतनाम स्थान है यहाँ पर। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। ये राधा स्वामी पद 8वां स्थान है। और यहाँ तो पद अड़ा दिया ना, यहाँ सीधा लिखा है यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, या सतनाम राधा स्वामी स्थान में पहुँचे। राधा स्वामी भी स्थान और सतनाम भी स्थान, ये मुकाम माने स्थान। अब देखना, ये तो आपने पढ़ा 13 और 14 पृष्ठ पे, सारवचन वार्तिक पहला भाग। अब प्रश्न नंबर 15 पे पढ़िए। चौथा वचन, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। ये पद भी अब स्थान ने बोल दिया, राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम माने स्थान है। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। ये असली नाम है उस सच्चे खुदा का, राधा स्वामी। इनका कहना, इसका नाम भी राधा स्वामी है, नाम का स्थान का। और इस स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। यहाँ तो सतनाम को स्थान कह रहे थे, नीचे सतनाम का मुकाम है, यानी स्थान का स्थान है। ये समझो, इनकी उवाबाई देखो कि इस सतनाम के विषय में फिर डिफाइन किया, आगे खोल कर बताया है महापुरुष शिवदयाल जी ने, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक ने। इस सतनाम की, जिसको संतों ने सतलोक भी कहा सतनाम को, सचखंड भी इसी को कहा सतनाम को, और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे तेरा गजब भैया, सतनाम के विषय में आगे डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं कि जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी, इसी को सार शब्द, इसी को सत शब्द और इसी को सतनाम और इसी को सतपुरुष करके बयान किया है। ये हमारा सर कर रखा है इन्हें, तारा गजब भैया। बड़ी आत्मा फंसा दी काल के जाल में। अभी इनको समझाना दुर्लभ हो रहा है हमारे लिए, किस तरीके से समझाएं बड़ी आत्माओं को। ये 3 नकलियों को बड़े महापुरुष मान बैठे, जैसे शुद्ध पुरुष नहीं थे, धुर मंजिल पर पहुंचा करते। ये पहुंचे कहाँ गए, इनको ज्ञान ने कोई नहीं। वो सतलोक की चीज है, सतनाम वस्तु है, कोई मंत्र है या कोई स्थान है या कोई भगवान का नाम है, इन्हें कहेंगे ना मेरा।
ये सतनाम, यही सचखंड, ये सतपुरुष, ये सतलोक, और ये सार शब्द, और ये सार नाम, और ये सतनाम, और ये स्थान, कितने सिर पैर भी नहीं इस व्याख्या का। अपने आत्मा जैसे किसी ने जिंदगी में कार देखी ना पेट्रोल, कोई अब सी जंगल में पड़ा है और वो सुबह घूमे आवा कितना है और आगे कह दे कहाँ गया था, कि शहर में गया था, वहाँ कारों में घूमता हूँ, पेट्रोल से गाड़ी चलती है। सुनते लिया उसने पेट्रोल से गाड़ी चलती है, ड्राइवर चलाता है, तो उससे पूछा भाई वो कार कैसी है, वो पेट्रोल कैसा होता है, सड़क कैसी है, तो उसने ना तो कार का बेरा, वो क्या व्याख्या कर रहा है कि कार, पेट्रोल भी कार कोई कहते हैं, ड्राइवर भी कार कोई कहते हैं, और सड़क भी कार कोई कहते हैं, और शहर भी कार को ही कहते हैं। तो उसने जिंदगी में कभी कार देखी है, बैठना तो बहुत दूर की बात होगी, उसने जर्नल नॉलेज भी नहीं है उसके बारे में। बैठने वाला तो बहुत कुछ जानकारी देगा, उसके मोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स भी बता देगा। तो इस राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक शिवदयाल जी महाराज का योग ज्ञान है, जो कति एक अन्य का नहीं, कह का ही पता नहीं इसको अध्यात्म ज्ञान में, और ये करोड़ों व्यक्तियों को वो तो रख दो भाई, क्योंकि हम श्रद्धालु हैं, हमें भगवान की आवश्यकता है। और जिसने डॉक्टर का बोर्ड लगा रखा है वो बड़ा लंबा चौड़ा, और वहाँ तो मरीज दुखी जागा ही जाएगा, आगे वो किसी नीम हकीम कैसी टेबलेट देगा वो खाएगा भी खाएगा, वो मरो चाहे जियो उसको पता ही नहीं। तो ये नकली वैद्य की बोर्ड लाए बैठे थे, नकली गुरु बने बैठे थे, इन्होंने सब मनुष्यों के जीवन खा लिए, इन्हें बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया पूरे मानव समाज का। अपने आत्मा इसी के परिणाम स्वरूप ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक भूत बना, अपनी ही शिष्या बुक्की माँ का बोलने लाग गया, और फिर वो भूत बने हुए शिवदयाल जी से फिर यू प्रताप सिंह जी उनका छोटा भाई हाथ जोड़ कर भूत तो पूछे मध्या दिक्कत होगी, और जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से ज़्यादा प्रचार में किया, शालिग्राम राय साहब भी पूछे उससे। तो पुण्यात्माओं यही कारण है कि ये दास सच्ची बतावे और लोग मैंने गुंडा बतावे, इसलिए गुंडा बतावे है कि मैं सच्चाई कह रहा हूँ। अब उनके पास ज्ञान का तो उत्तर रहा को नहीं, तो और अपने शिष्यों को भ्रमित करने के लिए मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। विशेष कर आर्य समाज के इन आचार्य ने तो जमाकती सरेआम झूठ बोल बोल कर समाचार पत्रों में भी सारी बकवाद करवा दी। इनका जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं, न तो अपनी दुकान बनाए रखने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाना पड़ो ये पूरा अपनाओगे। और ये पहले भी हमारी आपसी लड़ाई करवा कर नाश करवाते आए, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करा देते गुरु लोग, और अपना ध्यान बांट के अपनी दुकान चौकस रखते। तो अब इनकी दाल गला को नहीं, अब इनकी दाल नहीं गलेगी कि समाज बुद्धिमान सभ्य है और शिक्षित है, सामने देखकर प्रमाणों को अब अचंभित हो रहा है। हरिदास के पास सहर्ष आ रहा है। अब ये और देखियो राधा स्वामी दालबाग से छपी हुई ये सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, देख कितनी गजब की लिखाई कर रखी है। ये देखियो, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने यानी शिवदयाल जी ने जबान मुबारक से फरमाया, और जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छपी गई। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। ये लेटेस्ट है, 2001 में छपी है, 19वीं बार 2001 में। मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड, आगरा। फोन नंबर इनका ये है। अब राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का वचन, यह जगत नासवान है। ये यहाँ से वचन सुनोगे इनके। ये है 2 पृष्ठ सार वचन राधा स्वामी वार्तिक। ये पहला भाग है, भाग 1। यहाँ देखना, ये एक वचन। अब इस एक वचन के लास्ट में लिखा है, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम
राधा स्वामी में पहुंचा। अक्षर का भी अंतर नहीं है, जो कहता हूँ लिखा। मुकाम माने स्थान, यहाँ सतनाम को ये स्थान बोल रही है। आगे देखो अब वचन नंबर 3, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से मंजिल पहली, मंजिल माने यहाँ देखो 1 नंबर है, या नीचे अनुवाद भी करके, मंजिल माने स्थान। तो दास ये सिद्ध करना चाहता है कि ये जो क्या बोल रहे हैं, पहुँचे तक नहीं पहुँचे। बहुत से तो मंजिल यानी स्थान पहली पर, मंजिल माने स्थान, और कोई दूसरी मंजिल पर, कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी यानी तीसरे स्थान तक पहुँचे, और सिर्फ संत मंजिल पाँचवें स्थान यानी सतनाम पर पहुँचे। 5वीं मंजिल कहो, 5वां स्थान कहो, सतनाम पर पहुँचे। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। ये मंजिल माने स्थान, राधा स्वामी पद को भी स्थान का है। आगे देखो अब 4 नंबर पर, 4 नंबर वचन में क्या बोला है, प्रश्न नंबर 5 पे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस स्थान से 2 स्थान नीचे, मुकाम माने स्थान, इस स्थान से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान छोड़ कर नीचे सतनाम, या भी सतनाम को स्थान कह रहे थे, मंजिल 5वीं स्थान का स्थान है। मुकाम माने स्थान किते है, सिर्फ फिर बालक भी ना लिखे ये बातें जो इन्हें लिख रखी, अनजान भी ना लिखे। कि इस सतनाम के बारे में डिफाइन किया कि जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इस सतनाम के ऊपर गाटा जोड़ा भी ना, सतनाम को डिफाइन करने लगे ये महापुरुष शिवदयाल जी, कि जिसको संतों ने, सतनाम मुकाम है जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह, अपने आत्माओं जिनका ज्ञान ऐसा है तो उन्हें भगवान कैसा पाया होगा, वो तो भूता बनेगा ना। उनके पास भक्ति मंत्र 5 काल के, ये जो हाथरस वाले तुलसी जी थे, उन्होंने घट रामायण लिखी है 2 भागों में। तो घट रामायण भाग नंबर 2 के प्रश्न नंबर 27 में लिखा है, ये 500 नाम काल के जानो। ये 500 नाम तक काल के हैं, एक आदि नाम और सतनाम इनसे भिन्न है, वो है मोक्षदायक। इनको पता नहीं तीनों मंत्रों का, इसलिए ये सभी श्रद्धालु और ये संत काल के ही जाल में है। ये दास बिल्कुल ढोल बजा के कह रहा है, समझना चाहिए। आगे इसी में और क्या लिखा है देखो, और कमाल कर रखे। भाग 1 ये वही है, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, 4था हम पढ़ रहे थे, यहाँ तक पढ़ लिया। अब यहाँ राधा स्वामी पद को अकह अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए हैं। और सच्चा ला मकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। पता कोई बात हुई या? कहते हैं राधा स्वामी पद को अकह और नाम भी कहते हैं। ये ऊपर एक श्लोक है, अकह लोक को तो सनामी को, क्योंकि यही पद अपार अनंत और नादी है, और बाकी सब मुकाम इसी से प्रकट हुए पैदा हुए। और सच्चा ला मकान, जैसे लाजवाब होता है ना भाई, ये तो लाजवाब है जिसका कोई जवाब ना हो। तो ला मकान यानी जिसका कोई स्थान ना हो, घर ना हो, मकान ना हो, कोई ठिकाना ना हो। और सच्चा ला मकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते और इसी को कहते हैं, यानी जिसको स्थान भी नहीं कह सकते और इसी को स्थान भी कहते हैं। आप सारी उम्र पढ़ लियो, जैसे सेंटेंस की कितना सेंस बता देता है। ये तो दास पे मेहर हुई है, ताकि आपको सरल करके आपके समक्ष रख दिया। आपका शीघ्र कल्याण हो जाएगा परमेश्वर कबीर जी की कृपा से। पुण्यात्माओं, इस प्रकार परमात्मा का जो ज्ञान है सच्चे सतगुरु से ही प्राप्त होता है। परमात्मा स्वयं सतगुरु बनकर आए थे,
काशी बनारस में 120 वर्ष रहे, फिर भी रह रह कर आते रहते हैं। जैसे वेद बताते हैं ये लीला कबीर जी ही करते हैं। और गरीबदास जी को सतलोक लेकर गए। जब सतलोक पहुंचे तो क्या देखा गरीबदास साहिब जी ने कि जो नीचे से परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए हुए थे, जैसे एक संत का रूप बना लेते हैं मुसलमानों में, जिंदा महात्मा होते हैं, काला सा टोप और काला ही एक ओवरकोट, यानी एक ही कपड़ा घुटनों से नीचे तक का बना हुआ होता है, कमीज सा, और एक कच्छा पहनते हैं घुटनों से ऊपर तक का, एक टोप, काला टोप होता है ऐसे लंबे से चोटी का, इस तरह का। तो इस वेशभूषा में थे, इस लोक में अपने रूप को हल्का करके आए, एक से दूसरा अन्य रूप धारण करके आए। तो गरीबदास जी जब ऊपर गए कबीर परमेश्वर के साथ साथ जिंदा वाले रूप में, तो क्या देखा कि वो सतलोक के लास्ट प्लेस पर, यानी तीसरे स्थान पर, अंतिम छोर पर एक बहुत बड़ा गुंबद है, बहुत बड़ा गुंबद बना हुआ। उसके अंदर परमात्मा एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान थे और उनका शरीर इतना तेजों में था, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी उनकी रोशनी एक रोमकूप के सामने फीकी हो। अब वहां जाने के बाद दिव्य दृष्टि देखती है, ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती, सहन नहीं कर सकती। तो गरीबदास जी ने जब देखा कि भगवान तो ये बैठे जो गुम्बज में है, कबीर देव जी आए थे नीचे, वो रूप अपने ही दूसरे रूप, ओरिजिनल रूप पर चंवर करने लगा, जैसे सेवक करते हैं गुरु जी के ऊपर चंवर लेकर ऐसे। तो गरीबदास जी ने सोचा भाई भगवान तो ये है जो इस तख्त पर बैठा, ये सिंहासन पर विराजमान है, ये है भगवान। ओहो दर्शन हुए, बड़ा प्यारे परमात्मा, ओह भाग जगे मेरे। इतना सोच ही रहा था कि वो परमात्मा जो दिखाई दे रहे थे तेजों में शरीर वाले, वह खड़े हुए, और जिंदा वाले रूप में जो परमात्मा नीचे से गए थे वो बैठ गए तख्त के ऊपर, सिंहासन पर। अनंत कोट ब्रह्मांडों के कंट्रोलर के सिंहासन के ऊपर वो परमात्मा विराजमान हो गए, और जो परमात्मा नजर आवा था वो चौवर करने लगे कबीर जी उस जिंदा महात्मा के ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए पर। तो गरीबदास जी ने सोचा भाई ये क्या चक्कर है, बाबा जी भगवान चौवर करे, बाबा जी इसके तख्त पर बैठ गया और भगवान उठ गया। तो उसी समय वो तेजों में शरीर जो था जिंदा वाले महात्मा के रूप में समा गया। अकेले वो कबीर देव जी जो नीचे तक गए थे जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधु संत के रूप में, वो उस तख्त पर विराजमान हो गए और चंवर अपने आप घूमने लगा। वो समझ गए फिर गरीबदास जी कि ये तो परमात्मा जा रहे थे नीचे, मुझे ही ये ऐसे भ्रमित कर रहे थे, दो रूप बना के गए थे, यही भगवान थे जो मुझे मिले जाके। और परमेश्वर ने फिर सारी कहानी बताई। मैं 120 वर्ष बनारस में भी रह कर गया हूँ। ज्ञान योग खोल दिया गरीबदास जी का, और फिर कहा कि जा बच्चा अब तू वापस जा, नहीं तेरे शरीर को फूकने वाले हैं, ये अनमोल शरीर है, इसका लाभ उठा। तो गरीबदास जी ने कहा भगवान वहाँ से तो मैंने मरना है, वहाँ जाने पर मेरी मृत्यु होगी 2 दिन पीछे, 10, 20, 50 वर्ष के बाद हो जाएगी, ये प्रभु मुझे वापस ना भेजो, यही रख लो। परमात्मा बोले ऐसे नहीं रख सकते, आप जाओ इस नाम की कमाई करो, भक्ति के बल से आ सकोगे, और मैं तेरे साथ रहूँगा बेटा, चिंता मत कर। तो इतना कहते ही आत्मा को वापस भेज दिया। उस समय गरीबदास जी के स्थूल शरीर को फूकने की तैयारी कर रहे थे, चिता पर डाल रखा था, अग्नि लगाने ही वाले थे, इतने में उनका शरीर में कंपन हुई। ऊपर जो बांध रखे थे अर्थी का ऊपर का रस्सी अपने आप टूट गई और गरीबदास जी खड़े हो गए। उसके बाद परमात्मा की आंखों देखी महिमा की वाणी बोलने लगे। बोलो सतगुरुदेव की। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब जी की असीम कृपा से हम सभी शुभ समागम सत्संग के अंदर एकत्रित हुए। परमात्मा बताते हैं अपनी महिमा आप ही बताकर हमें अपनी लीला से परिचित कराते हैं। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 184 में, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई
फिर मिलन की ना। परमेश्वर हमें आकर के याद दिलाते हैं कि जिस संतान और संपत्ति में आप परमात्मा भूल चुके हो, मनुष्य जीवन पाकर के यदि तुमने परमात्मा की साधना नहीं की, आत्म कल्याण नहीं करवाया, मनुष्य जीवन व्यर्थ है। परमात्मा कहते हैं इस संसार में यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है। इस संसार में यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है। और सत्संग सतगुरु ही कर सकता है। सतगुरु मीन सच्चा गुरु। ये नकली गुरु ज्यादा है, करोड़ों अरबों नकली गुरु हैं, इसलिए सतगुरु कहा गया है। जो सच्चा यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है वो सतगुरु है। और सतगुरु के बिना ये काल के दूत, नकली गुरु, झूठे गुरु अधिक हैं, इसलिए सतगुरु कहा जाता है। परमेश्वर स्वयं आए थे, उन्होंने सतगुरु की भूमिका अदा की थी। वो प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में उनका नाम सतसुकृत होता है, त्रेता में उनका नाम मुनिंदर होता है, द्वापर में परमेश्वर अपना करुणा में नाम लेकर के आते हैं, और कलयुग में वो अपने यथार्थ नाम से कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाह अकबर, उस कबीर नाम से वो प्रसिद्ध होते हैं। उसमें भी सतगुरु एक ही थे, कबीर जी ही थे। अन्य सतगुरु नहीं थे, उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं था, वह झूठे गुरु थे। जितने भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, गुरु थे, वो सभी नकली थे। और वर्तमान में भी यही स्थिति है। अब इस दास के ऊपर परमेश्वर कबीर जी ने, सतगुरु गुरुदेव जी ने कृपा की, यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाया और इस दास को सतगुरु बना दिया। कबीर देव जी तो बने बनाए सतगुरु हैं, वो तो सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और इस दास को भी ज्ञान योग दे करके, खोल करके सतगुरु बनाया। तो पुण्यात्माओं, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में यदि कोई चीज दुर्लभ है, सत्संग है। और सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, और कोई सत्संग नहीं कर सकता। बकवाद तो कितनी किस्से पर करवा लो, नाचना गाना करवा लो, और इधर उधर की मीठी बातें कितनी बनवा लो, परंतु उनके पास सत्संग नहीं है। आज दिन के समय आपको सत्संग दिखाया था उस शिवदयाल जी महाराज का, और तेरा गजब भैया, और उनको सदगुरु की उपाधि प्राप्त थी, परम धनी हजूर जी महाराज। तो यहाँ परमात्मा अपनी एक ही वाणी में स्पष्ट कर देते हैं कि मात पिता मिल जाएंगे इस 184 माह। जैसे पशु पक्षी के, हम मान लीजिए कुत्ते के घर जन्म होगा तो वहाँ मात पिता, पक्षी बन जावांगे, पक्षी के घर जन्म होगा तो वहाँ मात पिता, गधे बनाएंगे वहाँ मात पिता, सब जगह मात पिता मिल जाएंगे। मनुष्य जन्म होगा तो भी मात पिता और बहुत मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा यानी सतगुरु सत्संग, ये मिलना बहुत मुश्किल है। और बंदगी ये फिर मिलन की ना, क्योंकि अब सतगुरु मिला नहीं तो मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन मिला तो फिर वो नकली गुरु बहुत घने पनप जाएंगे। तो यह कृपा मालिक ने आपके ऊपर की है। जो पुण्यात्मा इसमें रह रह कर पहुंच रहे हैं, ये विशेष कृपा पात्र हैं कबीर भगवान के, उस अल्लाह अकबर के, उस कबीर देव परमात्मा की विशेष कृपा पात्र है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पाथ हिलंदा। उस परमेश्वर की कृपा से ही ये सत्संग चल रहा है, नहीं तो काल को सत्संग एक आंख नहीं सुहाता। और वो चाहता है कि ये अज्ञान पूर्ण रूप से पूरी पृथ्वी पर जमा रहे, तेरा
जाल सुरक्षित रहे। परमात्मा कबीर जी आते हैं या अपनी शक्ति दे करके आप साथ रह करके अपने किसी दास के द्वारा अपनी महिमा इस यथार्थ ज्ञान का प्रचार करवाते हैं। तो वो सत्संग अब यहाँ हो रहा है, इस बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला। आपके ऊपर विशेष कृपा है, आप सत्संग में आ रहे हो। जैसे आज सुबह के सत्संग में बताया था कि जैसे पिताजी के पास कोई वस्तु रखी है, छोटा सा बेटा या बेटी बालक आकर के उसको उठाकर खड़ा हो जाता है और पूछता है पिताजी ये क्या है। पिताजी कहता है पेन है बेटा, ये पेन है। पेन है, पेन है। बच्चा कहता है, पिताजी 100 बार कहता है पेन है, और वो स्वीकार भी नहीं करता कि ये पेन है और अस्वीकार भी नहीं करता क्योंकि पिताजी बता रहा है। वो उसको वहीं रखकर चल पड़ता है और खेल कूद में लग जाता है। तो जिनकी अब ये जो आप बच्चे हो, अबोध बच्चे हो, आप सत्संग में आ रहे हो और दास जो ज्ञान दे रहा है परमात्मा के द्वारा दिया हुआ वो अनमोल ज्ञान आप तक उच्चारण करके पहुंचा रहा है, तो आपको ये बात तो यकीन होती जा रही है कि गुरुजी कुछ कह रहे अच्छा ही है। लेकिन जब तक यह नहीं मिटेगी तब तक ये बालक कुछ भी गलती कर सकता है। जैसे वो बच्चे को पेन का पूरा ज्ञान नहीं तो उसको अन्य वस्तुओं का भी ज्ञान नहीं। तो वो जैसे कहीं कोई सर्प है, उस सर्प को भी पकड़ देगा, वो उसको डस देगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और वो किसी बिजली के स्पार्किंग कर रहे तार को भी अच्छी वस्तु जानकर कैच कर लेगा, पकड़ेगा, वहाँ उसको भी डेंजर खतरा हो सकता है। तो ये जो है इस काल ने इतना आपको अज्ञानी बना दिया भक्ति मार्ग में, काल के दूता ने उल्टा ज्ञान भर दिया आपके अंदर। अब ये यथार्थ ज्ञान जब आपको सुनाया जाता है, आप पुण्य आत्मा है, उपदेश भी ले लिया है, और दास बार बार ये कहता है कि ये लोक पर आपका नहीं है, ये बच्चे संतान संपत्ति आपकी नहीं है। तो आप सुन भी रहे हो और आप अविश्वास भी नहीं कर रहे हो क्योंकि परमात्मा की बताई हुई वाणी है। परमात्मा क्या बताते हैं, काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरी काया ही नहीं है तो ये संतान और संपत्ति तेरी कैसे हो जाएगी। बोले आदमी कुछ विचार कर। लेकिन इस बात को आप सुनते भी हैं और बार बार सुनते हो, लेकिन वह ना मिट्टी है, वह नहीं मिट्टी है आपकी। सुनते भी हो और असत भी नहीं मान रहे हो। तो उस को मिटाने के लिए आपको रह रहकर सत्संग में बुलाया जाता है। और जब तक आपकी नहीं मिटेगी आप कभी भी मार खा सकते हो। उसके लिए परमात्मा हमें रह रहकर बताते हैं। उसके लिए हमने परमेश्वर की उस अमृत वाणी को आधार बनाना पड़ेगा कि संसार आपका मूल ठिकाना नहीं है। परमात्मा हमें क्या बताते हैं, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी बहुर न ऐसा दावे। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जान, बिन परमेश्वर की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। हमारे जो पहले पूर्वज थे वो चले गए, उन्होंने आकर के हमें कुछ नहीं बता पाए कि हम वहाँ दुखी हैं या सुखी हैं, कहाँ गए, और शेष हैं ये भी चले जाएंगे। अब परमात्मा ने आकर बताया है कि बिन परमेश्वर की बंदगी की ठौर ठिकाना ना। जैसे आज आपके पास पूरी संपत्ति है, अच्छे संतान है, खूब बढ़िया सर्विस है, या कोई बिजनेस व्यवसाय है आपका, या कोई भी धंधा आप ठीक कर रहे हो, और पुण्यात्माओं एक सेकंड में मृत्यु हो जा, आपके कैसे हुए? ये आपके तो थे ही नहीं।
आप कहते भूल लाग गई थी, एक मेरे हैं, मेरे होते तो रहते यहाँ पर, हम जा नहीं सकते, नहीं जाते, कैसे छोड़ जाते अपनों को। तो काल ने हमें या भूल भुलैया में उलझा रखा है। इस भूल भुलैया को समझाने के लिए परमात्मा रह रहकर हमें ज्ञान देते हैं और क्या याद दिलाते हैं, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे। परमात्मा कहते हैं 3 लोक का राज जय कोई जीव को देवे, 3 लोक का राज जय कोई जीव को दे, और लाख बधाई के करज नहीं नाम तेने। यदि इस व्यक्ति प्राणी, इस मनुष्य को, इस जीव को 3 लोक का राज्य भी दे दिया जाए तो कहते हैं लाख बधाई क्या कर रहा है। अगर परमात्मा की भक्ति नहीं है तो फिर जीव का जीव अर्थात अपने पुण्यों को समाप्त करके तो फिर वही यही 84 लाख योनियों में सैर सपट्टे कर रहा हुआ, कि तो कुत्ता बन गए, कि तो गधा बन गए, या अन्य पशु पक्षियों की योनियों में। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे। भाई सर्व सोने की लंका होती और रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जजीरम। अब परमात्मा में क्या याद दिलाते हैं कि इतना तो धनी तू हो भी नहीं सकता जितना तू प्रयत्न कर रहा है, और जितनी आपकी सोच है बगैर ज्ञान के कि इतना कोठी बना दूं, ऐसा बना लूं। सभी का प्रयत्न है मैं घना धनी हो जाऊं, और धनी उतना ही हो पाता है जितना वो सोचता उससे कम ही रह जाता है, क्योंकि जैसा भी आपका प्रारब्ध में लिखा हुआ वही आपको मिल रहा है और वही मिलेगा जब तक आप पूर्ण परमात्मा कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे। तब तक आपको प्रारब्ध ही मिलेगा, चाहे आपके पिछले संस्कारों से आप कितने ही, चाहे पूरी पृथ्वी के राजा भी बन जाओगे, लेकिन अन्य जो प्राणी हैं वो कितना प्रयत्न कर लो उनके भाग्य से अधिक नहीं मिलेगा। भाग्य से अधिक प्राप्त करने के लिए इधर उधर के हाथ पर मारोगे तो फिर आपके पाप कर्म बढ़ जाएंगे और वो पैसा नहीं रहेगा। वो जो पैसा आपके भाग्य में नहीं है और आपने इधर उधर से चोरी ठगी मिलावट 2 नंबर का काम रिश्वत वगैरह करके डाके मार के वो ले भी लिया, वो पैसा नहीं रहेगा, ये गारंटीड बात है। और वो पाप जो के तो रह जाएंगे जो उस पैसे को इकट्ठा करने में आपने किए, उनको भोगने के लिए आपके पास फिर बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। किसी का गधा बनेगा, कभी किसी का बैल बनेगा, फिर वो पूरे करने पड़ेंगे। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद आपको आपकी किस्मत से अधिक देगा भगवान, आपके भाग्य से अधिक देगा। उसके हाथ में कलम है मालिक के में, लेकिन वो देवेगा कैसे, जब आपकी सच्ची श्रद्धा परमात्मा में बन जाएगी। तो परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं, मान लीजिए तेरे प्रारब्ध में सुख है, जैसे रावण के पास पूरी सोने की लंका थी, सर्व सोने की लंका थी, वह रावण से रणधीरम, यानी एक योद्धा सूरवीर भी था रावण, और एक पलक में राज बिराजी फिर काल के पड़े तजीरम।